अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाँ जी सर, ठीक हूँ सर। वो छुट्टियां है ना आजकल, तो कहीं ना कहीं कोई मेहमान आ जाता है या जाना पड़ जाता है कहीं। हम्म। तो 3 दिन सर कंटिन्यू हो नहीं रहा एक्चुअली। हम्म। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तो सर एक दिन अगर हो सकता है, जैसे सैटरडे आप ट्यूसडे कर ले सैटरडे की जगह। अच्छा। 3 दिन। उसमें ये है कि असल में वो मैंने बनाया है प्लान अगली क्लास के लिए ना, जी। तो उस तरह से फिर एडजस्ट नहीं हो पाएगा। ओ हो। तो इसलिए इसको इस तरह से ही चलाएंगे। बाकी ये है कि कोई इसके अलावा कोई आपके पास सलूशन हो, जैसे आप अपने से पीछे वाली क्लास के साथ मैनेज कर सकें या कुछ इस तरह से, तो अच्छा अच्छा। जी, उस वाले ऑप्शन के साथ जो है वो अ, कुछ कर लेंगे। लेकिन ये है कि अभी वैसे तो क्लास कब स्टार्ट होती है कुछ पता नहीं है। 4th का मैंने अनाउंस किया हुआ है। फिलहाल कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो हम्म, यानी कुछ अरसे के लिए जब तक वो क्लास स्टार्ट नहीं होती तब तक तो पॉसिबल है कि ट्यूसडे को। लेकिन ट्यूसडे को इस टाइम पे मेरी ऑलरेडी क्लास होती है। आपका जो पहले वाला टाइम था फिर उसी पे क्लास होगी। साढ़े तो सात हाँ जी, तो जितनी देर तक मतलब जो नई क्लास है वो सर स्टार्ट। ट्यूसडे नहीं, किसी और दिन भी कर सकते हैं। मैं आपको अपना शेड्यूल बताता हूँ ना। मंडे जो है वो मेरी 2 क्लासेस होती हैं, 7:30 से लेकर 9:45 तक। ट्यूसडे को 8:40 से 9:40। वेंसडे को फिर अगेन 7:30 से लेके 9:45 तक। और फिर थर्सडे को सिर्फ आपकी क्लास होती है, सैटरडे को भी सिर्फ आपकी क्लास होती है। फ्राइडे को आपकी क्लास के साथ जो आपके पीछे वाला बैच और है एक उनकी। होती है, हाँ। सारे दिन ही तो तो सर बिजी हैं। हाँ जी, तो इसमें सिर्फ इतना सही हो सकता है जो मैंने आपको बताया। अ, उसकी चलिए वजह देख वही लेते होती हैं है। फिर। हाँ जी, हाँ। उसमें जो है वो नई क्लास मैंने इंशाल्लाह इरादा किया हुआ है। बाकी वही बात है कि रजिस्ट्रेशन कितनी होती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर 10 से कम हुई तो फिर मेरा प्लान है कि मैं उसको ईद के बाद पे ले जाऊंगा कि नई क्लास ईद के बाद स्टार्ट करूंगा। लेकिन अगर ठीक है 10 सर। या उसके आसपास हो जाती हैं तो मैं स्टार्ट कर लूँ जल्दी। चलें जी, 3-4 मिनट आप अस्सलाम लोगों। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप लोगों ने इंतज़ार करवाया, जल्दी आ जाया करें। अच्छा जी, 3 दिन जो हमारे इस वीक के अंदर हैं इसमें हमने जय बोलूँ चैप्टर एंड एक्सरसाइज और उसके साथ जितना ज़्यादा हो सके कुनुष्मा करेंगे। तो इसलिए जो है वो जल्दी से क्लास में आया करें और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट किया करें क्लास। जे बोलूँ आइलम दैन उजकता अपनी फैमिली से दूर। कैंदिम मैं खुद, कैंदिन तुम खुद, कैंदिसी वो खुद, हैप्पी मीज हम सब, हैप्पीनेस आप सब, हैप्सी वो सब। कारदेश लहरिन नेरे दे तुम्हारे बहन भाई कहाँ पे? हैप्सी अंकारा वो सब अंकारा में है। इस्तांबुल किमिन, इस्तांबुल दा किमिन ले yaşıyorsun? Kendim yaşıyorum, मैं खुद रह रहा हूँ या अकेला रह रहा हूँ, यानी किसी के साथ नहीं रह रहा। आयशे किमें किताब अलियोर, आयशे किसके लिए किताब ले रही है? कैंदिसी ने अलियोर खुद के लिए ले रही है। हाजिर चलिश्मा से तैयारी का मुताला, अशादा की जुमले ले रही, रेसिम लहरले एशलेश्तरेलम। नीचे दिए गए जो जुमले हैं इनको तस्वीरों के साथ मिलाते हैं। आइलम ले बिल्गी से आरदान कुनशुर, मैं अपनी फैमिली के साथ कंप्यूटर से बात करता हूँ या करती हूँ। आइले में मकतूब या ज़ियोर, मैं अपनी फैमिली को ख़त लिख रही हूँ। यहाँ पे सारी फीमेल्स है तो ख़त लिख रही हूँ। आइले में मिसाज या ज़ियोर, मैं अपनी फैमिली को मैसेज लिख रही हूँ। आइले में टेलीफोन ज़ियोर, मैं अपनी फैमिली को टेलीफोन कर रही हूँ।
आइले में ए पोस्ता yazıyorum, मैं अपनी फैमिली को ईमेल लिख रही हूँ। तो इसमें हमने तस्वीरों के साथ मिलाना, बताएंगे कौन सा किसके साथ मिलाना? सर ये एक्चुअली एलएमए का एक्चुअल मतलब क्या है? आइलैम होता है मेरी फैमिली, ठीक है। ओके सर, ओके सर। और आइले में का मतलब यूनेल की है, वो आपने नहीं पढ़ी हुई। जब आपकी क्लास वहां तक पहुंचेगी तो आपको पता चल जाएगा, ये डायरेक्शन को जाहिर करता है। और ले वाली जो ग्रामर है वो की ग्रामर है। आइलम दैन जो है, वो जो दैन है वो उजाक्लाशमा है, वो भी 3rd चैप्टर के अंदर है। आप लोग अभी 2nd चैप्टर पे हैं। ओके सर, थैंक यू। वेलकम जी। बताएंगे कौन सा किसके साथ लगाना? आइलिमी बिल्गिस यादन konuşuyorum, ये नंबर 5 होता है सर। Yes, sir. ठीक है। ओके सर। आइलिमी मेक्तब yazıyorum, मेक्तूब, mektup सॉरी नंबर 3। Number 3. नंबर 3। उसके बाद आइलिमी मैसेज yazıyorum, नंबर 4। 4. मिसाज, Misaj. मैसाज 4. जे नहीं करेंगे, मिसाज, जे मिसाज। mesaj yazıyorum। Ailemi telefon ediyorum, नंबर 2। 2। Ailemi e-posta yazıyorum, नंबर 1। बस इसमें जो है ना वो टर्किश वाली ट्रांसलेशन, वो प्रोनाउंसिएशन करें। टेलीफोन होता है और ए पोस्ता होता है, ई पोस्ता नहीं, ए पोस्ता। ABCD चलें ओकुमा के अंदर आ जाएं तो सेवगिली आइलम, मेरा प्यारा खानदान, मेरी प्यारी फैमिली, ये ओकुमा है। और इसके अंदर हमने जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ें सीखनी है वो ये कि ईमेल जब हम खोलते हैं अपनी, तो उसके अंदर क्या क्या मतलब यहाँ पे जो होते हैं, जैसे क्लासोर लेयर का मतलब क्या है, गैलन कुतुसु का मतलब क्या है। जो यूज़ करते हैं ईमेल्स वगैरह लिखते हैं उनके लिए तो ये आसान सी बात है, वो तरतीब से ही समझ जाएंगे, अंदाज़ा भी लगा लेंगे कि ये क्या है। लेकिन यहाँ पे बहुत से बच्चे बैठे हुए हैं जो इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं करते, तो उनके लिए क्लासोर लेयर जो है वो फोल्डर्स को बोलते हैं। गैलन कुतुसु जो है वो इनबॉक्स को बोलते हैं। सोहबत लेयर जो है वो चैट्स को बोलते हैं। गोंदेरिलैन लेयर जो है वो सेंट आइटम्स को बोलते हैं। थासला क्लार जो है वो ड्राफ्ट्स को बोलते हैं। जो आप ईमेल लिख रहे होते हैं वो ड्राफ्ट में चली जाती है जब तक कि आप उसको सेंड नहीं करते। इस्तेनमयान पोस्ता जो है वो स्पैम्स होते हैं। और चोप कुतुसु जो आप डिलीट कर देते हैं आइटम्स, वो हैं। आरामाला रिसर्च को बोलते हैं। एथिकेटलर जो है वो जो टैग्स लगाते हैं उनको बोलते हैं। और उसके साथ जो है वो जिम्ब्रा उइगुलामाजिक्लार, जिम्ब्रा को अलग से एक्सप्लेन करते हैं। उइगुलामाजिक्लार का मतलब है एप्लीकेशन। तो ये जो जिम्ब्रा है इसका ये सॉफ्टवेयर सूट है फॉर ऑफ द ईमेल सर्वर एंड वेब क्लाइंट। इस तरफ आ जाएं तो गोंदैर का मतलब है भेज दो, इब्ताल का मतलब है कैंसिल कर दो, तास्ल कायदत का मतलब है जो आपने जो ड्राफ्ट है उसको आप सेव कर लो। एक इलिश्तिर का मतलब है ऐड अटैचमेंट, यानी आपने कोई फाइल वगैरह अटैच करनी है। याजम देनेतमी का मतलब है चेक वगैरह, स्पेलिंग ग्रामर वगैरह चेक का। उसके बाद इम्जा साइन है। और सेशन एक्लेयर जो है वो ऑप्शंस हैं फर्दर। उसके बाद कीमे किसको लिख रहे हैं, के जो है कार्बन कोपियस। और यहाँ पे गे के है गिजली कार्बन कोपियस। यहाँ पे उन्होंने गे के ये गोस्तर का मतलब है उसको शो करो। तो ये वो वाला होता है। ये तो है डायरेक्टली आपने जिसको भेजनी है। और ये कि आप साथ किसको इन्फॉर्म करना चाहते हैं या फॉर एग्जांपल कॉपी किसको भेजना चाहते हैं। और उसके साथ साथ किसी ऐसे बंदे को भी आप उसके अंदर रखना चाहते हैं जो कि बाकी सबको ना पता चले, तो ऐसे पर्सन को आप यहाँ पे जो है वो सेट कर सकते, उसको उसकी ईमेल यहाँ पे गिजली कार्बन कॉपी ऐसे के अंदर जो है वो
इंग्लिश के अंदर बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी, तो वो यहाँ पे आप डालते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप उसकी वो सेट करते हैं ईमेल की कि कौन सी टाइप की। तो प्रायोरिटी एंजेलिक आप जो है वो इसमें सेट हुआ है कि सबसे टॉप पे कह लें कि शो हो। उसके बाद यहाँ पे कोनू है, कोनू का मतलब होता है सब्जेक्ट, कि आप किस मौजू पे लिख रहे हैं ईमेल, तो वो यहाँ पे आप लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक्चुअल जो ईमेल है वो आ गई है। कौन इसको जो है वो रीड और ट्रांसलेट करना चाहेगा, नए पुराने लोगों में से कोई भी जो भी करना चाहता है माइक ऑन करें और स्टार्ट कर दे, रीडिंग ट्रांसलेशन दोनों। Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। Sevgili ailem, हम्म, nasılsınız? Ben çok iyiyim. Hepinizi रीडिंग çok सिर्फ नहीं कर, ट्रांसलेशन भी करनी, iyiyim. Okay. नहीं ट्रांसलेशन भी Sevgili, करनी। okay. Sevgili ailem, dear family. फैमिली, माय डियर Nasılsınız? फैमिली, माय डियर फैमिली। My dear family. Nasılsınız? कैसे हैं? Ben çok iyiyim. मैं ठीक हूँ. मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत ठीक हूँ। मैं बहुत अच्छी हूँ. Hepinizi çok özledim. Ben İstanbul'da çok mutluyum. मैं इस्तांबुल में बहुत खुश हूँ. İstanbul çok güzel bir şehir ama kalabalık. İstanbul काला बहुत बलक, खूबसूरत काला बलक नहीं, कलाबलक काला बलक, काला बलक। कलाबलक कलाबलक. इस्तांबुल बहुत खूबसूरत एक शहर है लेकिन पॉपुलेटेड है. Ben burada yurtta kalıyorum. मैं यहाँ पे हॉस्टल में रह रही हूँ. डॉर्मेट्री भी बोला जा सकता है, हॉस्टल भी बोला जा सकता है। ओके. Yurdum Fatih'te. मेरी मेट फातेह है. मेरा ओकुलु हॉस्टल फातेह में है। ओके. अच्छा. Yurdum is hostel. युर्त असल में यूर्थ होता है, लेकिन यहाँ पे आगे ईएली के की लगी है तो उसकी वजह से ते दे में तब्दील हो गया। अच्छा. Yurdum Fatih'te. Okulum Beyazıt'ta. स्कूल हॉस्टल का कलर वाइट है. मेरा स्कूल ब्याजत में है। ब्याजत अच्छा. एरिया का नाम है। ओके. Yurt çok uzak değil. पता नहीं, हॉस्टल मतलब ज्यादा दूर नहीं है। ओके. uzak. कोई इनको साथ हेल्प कर सकता है ट्रांसलेशन में? Okula otobüsle gidiyorum. मैं स्कूल को otobüs से जाती हूँ. Sınıfta birçok arkadaşım var. क्लास में मेरी एक दोस्त है. ये जो पीछे है ना, ओकुला ऑटोबुसले गिदियोरुम का मतलब है स्कूल बस के जरिए जाती हूँ। ओके. ओकुला ऑटोबुस. ओकुला स्कूल की तरफ, स्कूल को भी आप कह सकती हैं, लेकिन मेनली ऑटोबुसले को मैं हाईलाइट करना चाह रहा था कि बस के जरिए आपने बोलना है यहाँ पे। आगे. Sınıfta birçok arkadaşım var. क्लास में मेरी एक दोस्त है. नहीं, बहुत से दोस्त, बहुत सी दोस्त हैं। birçok. अच्छा. birçok. Hepsi farklı. ट्रांसलेट करेंगे साथ। जी नासिर साहब साथ ट्रांसलेट करिएगा। ठीक है सर जी. Hepsi farklı ülkelerden. हम जी हम सब Hepsi वो सब मुख्तलिफ मुल्कों से हैं। अच्छा. Hepsi çok iyi anlaşıyoruz. हम सबकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है. बराबर çok güzel zaman geçiriyoruz. नाजिया है आपका नाम या आपका नाम कुछ और है? नाजिया. मैं आपका माइक बंद कर रहा हूँ क्योंकि नासिर साहब अब दोनों चीजें हैंडल कर रहे हैं, तो
ठीक है, चलें नासिर साहब आगे कंटिन्यू करते बराबर चौक गुजर जमान geçiyoruz. हैं। Geçiriyoruz। geçiriyoruz. हम्म, हम सब एक साथ बहुत अच्छा वक्त गुजार रहे हैं. Dersten sonra yemek yiyoruz. Sonra yoğurda donuyoruz. हम्म, क्लास के बाद खाना खाते हैं. उसके बाद हॉस्टल वापस जाते हैं. हम्म, Hepimiz aynı yurtta kalıyoruz. हम सब उसी हॉस्टल में रहते हैं. एक ही, योरता एक सेम एक कह सकते हैं। ही उसी या सेम. ठीक हाँ, सर. Hepimiz aynı yurtta kalıyoruz. हम सब एक ही हॉस्टल में रहते हैं. Yurtta ders çalışıyoruz. हॉस्टल क्लास के बाद नहीं çalışıyoruz. हॉस्टल में सबक पढ़ते हैं। हॉस्टल में सबक पढ़ते हैं. टेलीविजन izliyoruz. टेलीविजन देखते हैं. हम सब टेलीविजन देखते हैं. वे iki uçte 23 sıfırda ve 23'te ya 23:00'da uyuyoruz. uyuyoruz। uyuyoruz. हम्म, 11 बजे में हम सोते हैं. Hafta sonları bazen arkadaşlarımla geziyorum. वीकेंड पर बाज दफा दोस्तों के साथ मैं सैर के लिए जाती हूँ. बाजन kendim alışveriş से gidiyorum. बाज दफा मैं खुद alışveriş मतलब खरीदारी के लिए मैं जाती हूँ. हर हफ्ता kendi में bir Türkçe kitap alıyorum ve okuyorum. हर हफ्ता यानी हर वीक पे मैं खुद एक तुर्की की किताब लेती हूँ और उसको पढ़ती हूँ. मैं खुद के लिए खुद के लिए, हाँ ये ज्यादा के बेहतर लिए. है। जी. burada bazen çok yoruluyorum. burada यहाँ bazen यहाँ कभी बहुत yoruluyorum. मैं थक जाती हूँ. Çünkü kendim yapıyorum. क्योंकि yapıyorum, topluyorum। सॉरी अच्छा yapıyorum. ठीक है, आप कहाँ पे हैं? तुम केंदी, हाँ ठीक है, yapıyorum, ठीक है। हाँ, yapıyorum ya da kendim topluyorum. Odama kendim temizliyorum. क्योंकि मैं खुद इस्त्री करती हूँ. या तो मैं बेड को चेंज करती हूँ. मैं खुद topluyorum. सेट करने के माने में जी, मैं खुद सेट करती हूँ. और odama kendime temizliyorum. अपने कमरे को मैं खुद साफ करती हूँ. यानी हर işi kendim yapıyorum. मतलब हर काम मैं खुद करती हूँ. Size güzel bir haberim var. तुम आपके गुजर लिए, बहुत आपके लिए एक अच्छी मेरे पास खबर है। आपके लिए मेरे पास एक अच्छी खबर मौजूद है. एक ही हफ्ता sonra oraya geliyorum. एक ही हफ्ता 2 हफ्ते के बाद वहां पर मैं आ रही हूँ. burada hepinize hediyeler getiriyorum. यहाँ से आप सबके लिए तोहफे getiriyorum. तोहफे मैं लेकर आ रही हूँ. kendinize iyi bakın. अपना अच्छा ख्याल रखें. hepinize çok seviyorum. आप सबको मेरा बहुत प्यार. इस तरह कह सकते हैं आप सबको, लेकिन को से ज्यादा बेहतर है आप सबको बहुत ज्यादा प्यार कर रही हूँ. जी सर, ये ज्यादा बेहतर है. हाँ, लेकिन को और से जो है ना वो थोड़ा सूट नहीं कर रहा. बेलिट्स में की है वो यूनेल्मे के साथ ज़्यादा सूट करता है, लेकिन बहरहाल हमारी ज़ुबान के लिहाज से जो है वो यही बेहतर ट्रांसलेशन है जो आपने की है या मैंने की है, दोनों एक जैसी बात. जी, इसको कोई और रीड करना चाहता है? ओकुमा
तो कर लें, खाली रीडिंग, ट्रांसलेशन हो गई, खाली रीडिंग कोई करना चाहता है तो कर ले, फिर उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। मैं करूं सर? करें। Sevgili ailem nasılsınız? Ben çok iyiyim. Hepinizi çok özledim. Ben İstanbul'da çok mutluyum. İstanbul çok güzel bir şehir ama kalabalık. Ben burada yurtta kalıyorum. Yurdum Fatih'te, okulum Beyazıt'ta. Yurt çok uzak değil. Okula otobüsle gidiyorum. Sınıfta बस होता birçok है, otobüs होता है। otobüsle हम्म, Otobüsle gidiyorum. Sınıfta birçok arkadaşım var. Hepsi farklı ülkelerden. ülkelerden। ülkelerden. हम्म, Hepimiz çok iyi anlaşıyoruz. Beraber çok güzel zaman geçiriyoruz. हम्म, Dersin sonra yemek yiyoruz. Sonra yurda dönüyoruz. Hepimiz aynı yurtta kalıyoruz. Yurtta ders çalışıyoruz. Televizyon izliyoruz ve 23:00'da uyuyoruz. Hafta sonları uyuyoruz। uyuyoruz. Hafta sonları bazen arkadaşlarımla geziyorum. Bazen alışverişe gidiyorum. Kendim, Her kendim, kendim alışverişe gidiyorum. Her hafta kendime bir Türkçe kitap alıyorum ve okuyorum. Burada bazen çok yoruluyorum çünkü utumu kendim yapıyorum. Etimi kendim topluyorum. yatağımı Yatağımı kendim topluyorum. Odamı kendim temizliyorum. Yani her işi kendim yapıyorum. हम्म, Size güzel bir haberim var. haberim var। Haberim var. 2 hafta sonra oraya geliyorum. Buradan hepiniz hediyeler Burandan ya buradan? buradan hepiniz hediyeler Hepinize। buradan hepinize hediyeler Burandan क्या होता है? buradan। buradan hepinize hediyeler getiriyorum. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Kızınız Lisa. हम्म, जी ठीक है जी। कोई और करना चाहता है? सर मुझे सिर्फ एक लाइन का मायने पूछना था। कुछ फर्स्ट लाइन में जो लिखा है हैप्पीनेस जो कोजलेदी। हैप्पीनेस चोकोजलेदिन। जी मैं सर। आप सबको बहुत ज्यादा याद कर रही हूँ, मिस कर रही हूँ। बस थैंक यू सर। बस वेलकम। अच्छा जी, अशादा की सोरुलार मैतने गोरे जवाब लालम। नीचे दिए गए सवालों के मतन के लिहाज से जवाब देते हैं। लिसा इस्तांबुल दा नेरे दे खाली और कौन बताएगा? फातेह। फातेह ते बीर यूरता काली और, या खाली फातेह ते भी कर सकते हैं। लिसा हफ्ता सोन लारे नहीं अपियोर। बाजन arkadaş larıyla geziyor, bazen kendisini kendisi alışverişe gidiyor। इसको मैं लिख दूं, मैं भी मुश्किल हो आप लोगों की। arkadaş लारमला जहां पे लिखा हुआ है वहां पे हम करेंगे arkadaş larıyla, ठीक है। और आगे कहाँ पे चेंज करेंगे? बाजन kendisi, kendim की जगह पे kendisi करेंगे, kendisi alışverişe gidiyor। ठीक है जी। लिसा niçin çok yorul, बाकी जुमला उसी तरह से रहेगा। हफ्ता sonları bazen arkadaşlarıyla geziyor, geziyorum को geziyor करेंगे। bazen kendisi alışverişe gidiyorum को gidiyor करेंगे। थर्ड पर्सन में हमने असल में लिखना होता है।
लिसन नीचिन çok yoruluyor, किस वजह से वो बहुत ज्यादा थक जाती है? Çünkü her iş kendisi yapıyor. Lisan niçin her işi kendisi yapıyor? Çünkü o yurtta kalıyor. ठीक है जी, इस वजह से. Lisa'nın ailesine güzel haberini 2 hafta sonra oraya geliyor जो भी लिखा हुआ था, geliyor. अच्छा जी, metne göre aşağıdaki cümleleri doğru ise de, yanlış ise Y koyalım. Lisa'nın arkadaşları aynı ülkeden değil. क्या कहते हैं? सर दोरू इसका है मतलब या क्या है लिस्ट? कि उसके फ्रेंड जो हैं सब सेम एक मुल्क से नहीं सेम है, एक मुल्क से नहीं है. सही सही है सही सही है. ये सही है, उसके farklı ülkelerden है, तो उस लिहाज से ठीक है. Lisa İstanbul'da otelde kalıyor. नहीं नहीं सर. नहीं सर Yurtta kalıyor. Yurtta. Lisa arkadaşları ile alışverişe gidiyor. नो Yes. arkadaşları ile किधर जाती है? alışveriş से नहीं जाती, geziyor. और alışveriş के लिए अकेली जाती है. kendim, उसने कहा था kendim, तो हम कहेंगे kendisi alışverişe gidiyor. तो ये भी yanlış होगा. Lisa her hafta bir Türkçe kitap okuyor. doğru sir. Her hafta kendisine bir Türkçe kitap alıyor. Her hafta kendime bir, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये ठीक है. Lisa'nın işlerini annesi yapıyor. Yanlış होगा ना, kendisi yapıyor. Yanlış. Lisa 14 gün sonra ülkesine gidiyor. दो हफ्ते बाद. हाँ सर. That is yes sir. Yes sir. 14 में उधर 2 हफ्ता लिखा हुआ था, यहाँ पे 14 gün लिखा हुआ, तो हम कह सकते हैं ये ठीक है. Lisa İstanbul'da yalnız yaşıyor. कह सकते हैं, अपनी फैमिली से तो दूर रह रही है ना, तो उस लिहाज से हम कह सकते हैं. लेकिन अगर ये देखा जाए कि वो अपने दोस्तों के साथ रहती है, तो उस लिहाज से ये थोड़ा सा जो है वो इस जुमले को थोड़ा सा और क्लियर होना चाहिए था. इस लिहाज से अगर हम देखें कि यालनस ठहरने का मतलब ये है कि वो अलग से घर लेके वहाँ पे रहती है, तो उस लिहाज से तो ये यालनिश है, क्योंकि वो हॉस्टल में रहती है. ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा उनको मज़ीद क्लैरिफाई करना चाहिए था मेरी नज़र में. अच्छा जी, यहाँ पे नीचे है कि कौन से सवालों के जवाब मौजूद हैं. लिसा नेरेदे खालियोर, इसका जवाब है Yurtta. नहीं, जवाब बताना नहीं है, बस बार और योग यस सर है. लिसा किमे मकतूब याजियोर, किसको लिख रही है? फैमिली को. यस सर सही है. लिसा हफ्ता सोनलारा नहीं yapıyor, वीकेंड पर क्या करती है? ये भी बार सर. ये भी है. लिसा kahvaltıda ne yiyor, नाश्ते में क्या नो खाती है? सर नहीं, नाश्ते का तो जिक्र नहीं. आगे योग लिखेंगे. लिसा ailesine ne hediye alıyor, इसका जवाब है सवार. योग. ने हदिये alıyor ये नहीं लिखा हुआ, हदिये alıyor ये लिखा हुआ है, लेकिन क्या ले रही है वो नहीं लिखा हुआ. Lisa'nın dersi kaçta başlıyor? Başlıyor means सर कितने बजे शुरू होता है उसकी क्लास कितने बजे शुरू होती है? सर ये तो नहीं लिखा हुआ. नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ ये योग करेंगे. योग. Lisa kaçta uyuyor? Yes, 11 बजे. दिया हुआ है, ये दिया हुआ है. हाँ Lisa'nın सोती है. arkadaşları nerede kalıyor? इसका भी दिया हुआ है. हॉस्टल में. यूरता वार आईनी सर. यूरता Yes, sir. kalıyorlar, तो उस लिहाज से ठीक है ये.
Lisanın arkadaşları hangi dilleri konuşuyor? ये नहीं दिया हुआ मेरा ख्याल है। इसमें नहीं सिर्फ सर, ये इतना बताया हुआ है farklı ülkelerden, लेकिन आगे उन्होंने वो कौन से मुल्कों से है और उनकी लैंग्वेज क्या है ये नहीं बताई हुई। तो ये योग करेंगे। लिसा hangi okula gidiyor? जी इसका सर दिया हांगी हुआ का मतलब, सर हांगी कौन के से स्कूल जाती है ये नहीं दिया हुआ। स्कूल नहीं दिया कहाँ पे है ये बस दिया हुआ है, स्कूल का नाम नहीं दिया हुआ। वार सर, योग योग करेंगे योग। जो का ये भी हो। हाँ कहाँ पे है ये बताया हुआ है, लेकिन कौन सा है ये नहीं बताया हुआ। चलें जी, अब आपके बोलने की मजीद बारी आ रही है। Ailenizle nasıl görüşüyorsunuz? आप अपनी फैमिली से अपने आपको कंसिडर करें कि दूर हैं, तो आप अपनी फैमिली से किस तरह, मतलब फोन पे या ईमेल के जरिए या जो भी उन्होंने शुरू में बातें की थी, टेलीफोन पे, व्हाट्सएप मैसेज, जूम, कुछ किसी भी तरह से, स्काइप, तो वो आपने बताना है कैसे आप मिलते हैं, बातचीत करते हैं। बता सकते हैं, कोई बताना चाहेगा? फॉर एग्जांपल मैं कहूँ ailemle WhatsApp'tan görüşüyorum, WhatsApp'le görüşüyorum, या इसको हत्ता इस तरह भी कह सकते हैं, WhatsApp uygulama ile या uygulama ila, ये वाली इले वाली ग्रामर आप एक ही में पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि इसके कितने मुख्तलिफ अंदाज होते हैं इस्तेमाल करने के। अच्छा जी, चलें, आपने किसी ने भी नहीं जवाब दिया। Ailenizle haftada kaç defa telefon ediyorsunuz? आप अपने फैमिली को हफ्ते में कितनी दफा फोन करते हैं? अच्छा, यहाँ पे ऊपर मैंने Ailenizle nasıl görüşüyorsunuz इसमें मैंने आपको ऐसे क्यों कहा है कि आप फैमिली से अपने आप को दूर कंसिडर करें? ऐसी क्या वजह थी? यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ लिखा हुआ है या कुछ और है? सर कहाँ पे? पहले सवाल के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन करते हुए सिचुएशन ये समझाई ना कि आपने ये कंसिडर करना है कि आप जो है वो अपनी फैमिली से दूर हैं, तो ये ऐसा मैंने क्यों कहा, ऐसी Ailenizle nasıl görüşüyorsunuz, मतलब घर वालों से कैसा मिलते, लाइक हाउ डू यू मिलना है ना, कैच तो अप? दूर होंगे हम तो जाके घर जाके भी मिल सकते हैं। जी, दूर होंगे तो फिर बात करेंगे। हाँ, ये असल में चैप्टर का जो Burgunde kaçtane? सेक्शन का जो टाइटल है ना वो लिखा हुआ था आइलैम देन उजाक्ता, तो उसमें जितनी भी बातें होंगी वो उसी लिहाज से ही होंगी। ठीक है जी। अब उससे अगले वाला सवाल थोड़ा सा और आसान कर रहा है सिचुएशन को कि आप हफ्ते में कितनी दफ़ा फ़ोन करते हैं, तो आप उसमें नंबर लगा के, फॉर एग्जांपल हफ्ता bir kez, üç kez, her gün telefon ediyorum. अच्छा, arkadaşlarınıza mektup yazıyor musunuz? क्या जवाब देंगे? सर फ्रेंड को मेल करना, लेटर फिर फ्रेंड को लेटर। लिखते हैं क्या? ए पोस्ता वो अभी आगे में भी बात है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो हम कह सकते हैं hayır yazmıyoruz, mesaj yazıyoruz, WhatsApp'tan mesaj gönderiyoruz, कुछ इस तरह से। bir günde kaç tane mesaj gönderiyorsunuz? इसमें बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे sınırsız, कि अनलिमिटेड मैसेज भेजते हैं हम, और कुछ ये भी कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल गुंदे एली यूज ऑन यिरमी, जो भी आप कहना चाहें यहाँ पे कह सकते हैं। Günde kaç saatinizi bilgisayar karşısında geçiriyorsunuz? Bilgisayarda genellikle ne yapıyorsunuz? आप अपने दिन के कितने घंटे कंप्यूटर के सामने गुजारते हैं और कंप्यूटर में आमतौर पर आप क्या करते हैं?
तो मैं अगर आपको कहूँ तो गुंदे एनास ओन साथ bilgisayar karşısında geçiriyorum. Genellikle tez ile ilgili çalışmalar yapıyorum. इसी तरह आप लोग अपने लिहाज से जो भी बताना चाहें, ders çalışıyorum, oyun oynuyorum, Facebook kullanıyorum, कुछ भी वो आप अपने लिहाज से यहाँ पे बता सकते हैं. उसके बाद है aşağıdaki e-posta adreslerini söyleyelim ve kendimizle ilgili soru. यहाँ पे बताया हुआ है सिर्फ ईमेल एड्रेस का, लेकिन पूछा हुआ है टेलीफोन नंबर भी और घर का एड्रेस भी और उसके साथ साथ जो है वो ईमेल एड्रेस भी. तो एक चीज़ बताइए, 3 चीज़ें पूछी. अच्छा, इसको पढ़ेंगे कैसे? ऊपर ईमेल लिखी हुई है, नीचे उसको पढ़ने का अंदाज लिखा हुआ है कि टर्किश अंदाज में इसको कैसे पढ़ेंगे. उसको पढ़ेंगे आयनूर नोक्ता इंजी आत hotmail.com. ठीक है जी. इसमें आयनूर तिरे इंजी आत hotmail.com और इसको आयनूर आल्त तिरे इंजी आत hotmail.com. ठीक है जी. इसको जो है आल तिरे, इसको खाली तिरे. ठीक है. और उसके साथ साथ जो है ये जो ये वाला आ है ना, आत करने से समझ आ जाएगा, लेकिन कोई रुकलू आ इसको बोलते हैं, कोई रुकलू आ करके भी इसको बोलते हैं. आत बोलेंगे या कोई रुकलू आ बोलेंगे. और इसके अलावा जो है ये वाला जो है इसको आप किस्सा चीज़गी बोल सकते हैं. और उसके अलावा इस वाले को आल्त चीज़गी भी बोल सकते हैं, यानी आल्त तिरे के बजाय आल्त चीज़गी. अंडरलाइन की बजाय इसको क्या बोलते होते हैं इंग्लिश में, अभी मेरे ज़हन में नहीं आ रहा था इसलिए मैं इसको तो डैश बोलते हैं और इसको अंडरस्कोर बोलते हैं. इंग्लिश में इसको अंडरस्कोर बोलते हैं. तो यहाँ पे आल चीज़गी बोल लें या आल तिरे बोल लें. ठीक है जी. अब आप लोगों ने अपना ईमेल एड्रेस बताना है. जैसे फॉर एग्जांपल कासिम क्यूइले कासिम नोक्ता अली आत उओले नोक्ता एदू नोक्ता फीके. ठीक है जी. हत्ता इसमें जो है एक और एडिशन भी हो सकती है. यहाँ पे JA.UOLE.EDU.PK. ये मेरा ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है, इस पर नोट ना करें. यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का वहाँ पे मैं चूँकि असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो मुझे उन्होंने एक ईमेल एड्रेस जो है ऑफिशियल दिया हुआ है. और 3-4 साल से मैं लीव पे हूँ, लेकिन मेरा ईमेल एड्रेस चल रहा है. तो वैसे तो उसूलन जाके मैं जब भी जाके ज्वाइन करना चाहूँ कर सकता हूँ, लेकिन ये है कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं उसकी वजह से, और दूसरा वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो उसकी वजह से कोई पता नहीं है कि वो क्या सिचुएशन बनती है जब मैं जाता हूँ. अच्छा जी. केंदी एव अदरेसी मुझे यज़लम वे सोइलम. मैं कहूँगा तो मैं कहूँगा पेलितली महल्ले सी रहबर सोकाक नोबीर इच कप उच और ताहिसार ट्राबजोन तुर्की. और टेलीफोन नंबर मज़े यज़लम सोइलम, तो इसमें कहूँगा बेशुज़ेली की ज़ाल्तमिश शेतमिशी की. अब आप लोगों ने अपने बारे में बताना है. दोबारा नया सेशन स्टार्ट होगा तो कोई सवाल इस सेशन के जो सेकंड रह गए हैं उसमें बोल सकते हैं, कोई सवाल है तो.